नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए के एच डी क्लासेस में। आज जो है करंट अफेयर हम देखने वाले हैं 5 जुलाई 2024 की, जो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सभी जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। बात करते हैं, पहले प्रश्न के दिया हुआ है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे जो है नियुक्त किया गया है। हम राइट की बात करते हैं तो राइट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर VN गंगाधर को जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नोट्स की बात कर लेते हैं तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में डॉक्टर VN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यहाँ की नियुक्ति 4 साल के कार्यक्रम के लिए की गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय है जो चिकित्सा पेशेवरों, संस्थानों और अनुसंधान को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 25 सितंबर 2020 को हुई थी, जिसने भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया था। तो ये जो इससे महत्वपूर्ण नोट्स हैं। आगे हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो राइट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्ताना में किया जा रहा है। नोट्स की बात करें तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कजाकिस्तान के अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन, जिसे हम SCO के रूप में जानते हैं, शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वे SCO राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण नोट्स है। आप जो है इसका PDF जो है आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके उसको जो है जरूर जान करिएगा। बात करें 3 नंबर प्रश्न की दिया है भारत ने रुद्रम-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की स्ट्राइक मिसाइल है। तो ये जो है हवा से सतह तक की क्या है एक मिसाइल है। नोट्स की बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फास्टर जेट के साथ एकीकृत किया गया है, जो लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। 4 नंबर की बात करते हैं तो हाल ही में किन 2 संगठनों ने सिक्किम में बड़ी इलायची रोगों का पता लगाने और वर्गीकरण के लिए AI उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC और भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया है। नोट्स की बात करते हैं तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC और भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़ी इलायची की बीमारियों का पता लगाने और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए AI उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कोलकाता में NIC के NI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नेतृत्व में यह परियोजना बीमारियों की शुरुआती पहचान करने के लिए इलायची के पत्तों की छवियों का विश्लेषण करती है। 3 महीने की चर्चों के बाद यह पहल सिक्किम में कृषि उन्नति के लिए AI का लाभ उठाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। 5 नंबर है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो यह जो है अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया है। कुछ नोट्स दिए हुए हैं कि 24वीं SCO राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी और राष्ट्रपति टोकायेव की मेजबानी में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में बेलारूस को 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उनका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मोदी के रुख को दोहराया। पुतिन, शी जिनपिंग और एर्दोआन सहित प्रमुख नेताओं ने भाग लिया, जिन्होंने आतंकवाद और कट्टरपंथ के निपटने की प्राथमिकता पर जोर दिया। 6 नंबर है, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है। तो किसने किया है, तो ये जो है नीति आयोग किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग ने 4 जुलाई 2024 को संपूर्णता अभियान शुरू किया है, जिसका लाभ जो है 112 जो है आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों की 100% संक्षिप्तरी है और 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में अधिकारियों और फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं और देश भर के नागरिकों की
उत्साहपूर्वक भागीदारी देखी गई है। कार्यक्रमों में स्वास्थ्य शिविर, संस्कृति कार्यक्रम और जागरूकता यात्राएं शामिल थी, जिनमें जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक अभियान के लक्ष्यों के प्रति सामुदायिक भागीदारी और प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो राइट हमारा हो जाएगा सी, भारत। नोट्स दिया हुआ है, भारत 21 से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडप में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा और इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कूटनीति कार्यक्रम में 195 देशों के 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें विश्व धरोहर सम्मेलन के सदस्य देश, सलाहकार निकाय, वरिष्ठ राजनयिक, विरासत विशेषज्ञ और विद्वान शामिल होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक सांस्कृतिक महत्व के मामलों पर चर्चा करना और उन पर निर्णय लेना है। आगे बात करें तो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित जंक डीएनए क्या है? तो बात करें क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा डीएनए जो है एक गैर कोडिंग क्षेत्र है। आगे बात करें तो एआई का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने जंक डीएनए क्षेत्रों में संभावित कैंसर चालकों की खोज की, जो डीएनए के गैर कोडिंग खंड हैं, जबकि डीएनए प्रोटीन के लिए कोड करता है। सभी अनुक्रम इस कार्य को पूरा नहीं करते हैं। कुछ गैर कोडिंग डीएनए आरएनए घटकों का उत्पादन करते हैं, लेकिन अन्य के अज्ञात कार्य होते हैं और उन्हें जो है जंक डीएनए कहा जाता है। मनुष्य में 98% डीएनए गैर कोडिंग है, जबकि बैक्टीरिया में 2% हैं। साक्ष्य बताते हैं कि जंक डीएनए में एक्सिलिप्टेशन के माध्यम से कार्यात्मक भूमिकाएं हो सकती हैं, जो प्राकृतिक चयन से परे कार्य प्राप्त करती है। पीडीएफ के लिए आप जो है व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तो 9 नंबर है, यूपी के हाथरस में जिस भोले बाबा के मत्संग में भगदड़ मची, उनका असली नाम क्या है? उनका असली नाम जो है सूरजपाल है। 3 नंबर है, कभी ट्विटर को टक्कर देने वाली किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपनी सर्विस बंद करने का फैसला किया है? तो उसका नाम जो है कू है, कू ऐप के बारे में। किस जो है राज्य में जीका वायरस का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है? तो ये जो है महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी राइट होगा। 12 नंबर है, किस हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी को लोकसभा से बर्खास्त करने वाली याचिका खारिज की है? तो राइट हमारा हो जाएगा दिल्ली हाईकोर्ट ने। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल जरूर ऑन करिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको करंट अफेयर देखने को मिल जाएंगे, साथ में महत्वपूर्ण जीके की वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन सा है? तो इनका नाम जो है हार्दिक पांड्या है, ऑप्शन ए जो है राइट होगा। 14 की बात करते हैं तो देश में लागू नए आपराधिक कानून के तहत पहला मामला किस शहर में दर्ज किया गया? तो पहला जो है ग्वालियर में किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दिया है, केंद्रीय गृह मंत्री ने 3 कानून के तहत नए कितने साल में मुकदमे निपटने की बात की है? तो ये जो है 3 साल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा। 6 नंबर है, फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण में कौन सी पार्टी आगे है? तो कौन सी पार्टी है? तो नेशनल रैली पार्टी जो है सबसे आगे चल रही है। 17 नंबर है, महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव लड़ने जा रही बीजेपी नेता पंकज मुंडे को लोकसभा चुनाव में किस सीट से हार मिली थी? उन्हें जो है बीड की सीट से जो है हार मिली थी। 18 नंबर है, भारतीय महिला टीम ने एकमात्र टेस्ट मैच में किस टीम को 10 विकेट से शिकस्त दी है? तो वो जो है दक्षिण अफ्रीका है, ऑप्शन ए राइट होगा। सामान्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल AK स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं।